शील्ड अगर आपने वैक्सीनेशन लगवाई है, अगर आपको कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो आप उससे कैसे प्रिवेंशन पा सकते हैं। साइड इफेक्ट्स तो हमने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में देख ही लिए हैं कि आयुर्वेद में आप इसको ठीक कर सकते हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लड फ्लो को बढ़ाने वाले मसाले खाएं। आप सोचेंगे कि अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो देसी घी क्यों खाएं हम, भाई डॉक्टर तो हमें मना करते हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो आपका जो बॉडी का ब्लड फ्लो है वो स्लो हो सकता है। ध्यान रहे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डाइट तो हमें पता लगी किन किन चीज़ों का खाना चाहिए, किन किन चीज़ों का नहीं खाना चाहिए, लेकिन परहेज क्या करें भाई। लोग सोए सोए घर में पड़े रहते हैं और बाद में पता लगता है कि वो डेड हो चुके हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट की। अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीनेशन लगवाई है दोस्तों तो पंचकर्मा ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, ये भी क्वेश्चन मार्क है। कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स के बारे में तो दोस्तों आपने न्यूज़ चैनल में बहुत सारा सुना होगा और आप बहुत से परेशान भी होंगे लोग जिन्होंने कोविशील्ड की वैक्सीनेशन लगवाई है। सो दोस्तों, अगर आप वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लगा हूँ कि आप कोविशील्ड अगर आपने वैक्सीनेशन लगवाई है, अगर आपको कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो आप उससे कैसे प्रिवेंशन पा सकते हैं। सो ये जो वीडियो है आपके लिए स्पेशल है जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीनेशन लगवाई है। साइड इफेक्ट्स तो हमने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में देख ही लिए हैं कि कोविशील्ड वैक्सीनेशन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स है क्या आज मैं आपको बताऊंगा। इसमें 100 में से 1% लोगों को सांस फूलना, सीने में दर्द, सिर में दर्द रह सकता है, क्योंकि इसमें टीटीएस जिसे हम थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, और ब्लड क्लॉट्स देखने को मिलता है जिसमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में आप इसको ठीक कर सकते हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरक, हल्दी, लहसुन का यूज़ आप डेली डाइट में ज़रूर करें। ये इनमें खून को पतला रखने की प्रॉपर्टीज इसमें ज़्यादा पाई जाती है, और इसके साथ साथ आप अर्जुन की छाल का काढ़ा जरूर दिन में एक बार पिए। ये भी खून को पतला रखता है, आपकी रक्त कोशिकाओं को, जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, उसको भी मेंटेन करके रखता है। इसके साथ साथ आयुर्वेदिक गुगल आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करती है और आपके ब्लड वेसल्स को भी ब्लॉकेज होने से बचाती है। पंचकर्मा में आप दोस्तों अभ्यंग, जिसे हम मसाज कहते हैं, गर्म तेल से जरूर करें। ये आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है और आपके क्लॉट फैक्टर्स, जिसे हम क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं, क्लॉट रिस्क कह देते हैं, इसको रिड्यूस करती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, आयुर्वेद है तो हर रोग का इलाज है। वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें या सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा और दोषों के अनुसार ब्लड क्लॉट्स को कैसे समझा जा सकता है दोस्तों। आयुर्वेद आपको पता ही है, जैसे कि वात, पित्त और कफ तीनों दोषों के ऊपर निर्भर रहता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वात दोष की, जो कि दोस्तों वायु और आकाश तत्व से जुड़ा है, जिसमें असंतुलित वात दोष ब्लड फ्लो को इरेगुलर कर देता है, जिससे आपको इरेगुलर हार्ट बीट के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन शुरू हो जाती है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है। ये दोस्तों वात दोष के बिगड़ने से होता है। अगर आपके बॉडी में ड्राइनेस ज़्यादा होती है तो आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और आपके ब्लड क्लॉट्स के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पे बात करें पित्त दोष की, ये अग्नि और जल तत्व से जुड़ा है। पित्त अधिक होने पर ब्लड को थिक कर देता है और जिससे आपके ब्लड क्लॉट्स बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और लास्ट में कफ दोष की बात करें तो कफ जो है पृथ्वी और जल तत्व से जुड़ा होता है, जिसमें ये ब्लड फ्लो को स्लो कर देता है और जिससे आपके ब्लड वेसल्स जो है उसमें क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और आपको कई सारी कॉम्प्लिकेशंस का इससे सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीनेशन के कारण आपको ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ज़्यादा है तो आपको क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए। इस वीडियो को आप जरूर समझिए और इस वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर आपको भी इसकी प्रिवेंशन लेनी है, आप कोविशील्ड की वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं और आपको प्रिवेंशन लेनी है, तो सबसे पहले आप दोस्तों इंडाइजेशन के ऊपर काम करें, जिसे हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू में आम कहते हैं। आम जो होता है वो शरीर में जमा होने वाले विषाक्त पदार्थ होते हैं, जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं। ये ब्लड फ्लो में रुकावट पैदा कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे दोस्तों, आप इसका आसानी से पचाने वाले भोजन करें, जिससे आपके पेट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए
और प्रिजर्वेटिव फूड से बचें। जो डब्बे वाले पदार्थ होते हैं, डब्बे बंद फूड होता है, फास्ट फूड होता है, जितने भी आप मार्केट से, कोई मैं ब्रांड के नेम नहीं लेना चाहता हूँ, अगर आप इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, पैक्ड फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो वो आपको टॉक्सिन्स बढ़ाएगा, आपके क्लॉटिंग फैक्टर को बढ़ाएगा और आपको हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स दे सकता है। और इसमें आप क्या ले सकते हैं, त्रिफला जैसी जड़ी बूटियाँ का सेवन करें जो आपके इंडाइजेशन और आम को साफ करने में सहायक होती है। त्रिफला एक ऐसी जड़ी बूटी है दोस्तों जिसमें हल्द, भेड़ा, आंवला पाया जाता है, जो आपके तीनों दोषों को बैलेंस करती है और आपके बॉडी में से इम्प्योरिटीज को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाने में काम करती है। ब्लड फ्लो को बढ़ाने वाले मसाले खाएं। मसाले कौन से होते हैं भाई? मसाले डाइट में हल्के गरम मसाले जैसे कि आप अदरक, हल्दी, लहसुन शामिल कर सकते हैं। एक आयुर्वेद के अनुसार इन मसालों में ब्लड फ्लो को पतला करने के गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं ऐसी जिसमें आपके ब्लड को पतला किया जा सकता है और आपको हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स से बचाया जा सकता है। और इसके साथ साथ दोस्तों आप पानी का सेवन ज़्यादा करें। अच्छी मात्रा में पानी पीना ब्लड की मात्रा को बनाए रखता है, आपके गाढ़ेपन को कम करता है और आपको ब्लड क्लॉट जैसे गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा है तो। हेल्दी फैट्स का सेवन करें। हेल्दी फैट्स कौन से होते हैं? जैसे कि जैतून का तेल, जिसे हम ऑलिव ऑयल कहते हैं, इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपके ब्लड फ्लो को हेल्दी रखती हैं और क्लॉटिंग फैक्टर को रिड्यूस करती हैं। और लास्ट में दोस्तों देसी घी। आप सोचेंगे कि अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो देसी घी क्यों खाएं हम भाई? डॉक्टर तो हमें मना करते हैं, बिल्कुल मना करते हैं डॉक्टर। तो आपको एक अच्छे वैद्य की सलाह, अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियन की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही देसी घी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें दोस्तों कंजुगेटेड लिनोनिक एसिड CLA होता है जो आपके ब्लड क्लॉट्स को रोकने में मदद कर सकता है। हालांकि इसका संतुलित मात्रा में सेवन जरूरी है। अगर आप संतुलित मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों आपको हार्ट अटैक से प्रिवेंशन देसी घी खाने से भी मिल सकती है। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो आपका जो बॉडी का ब्लड फ्लो है वो स्लो हो सकता है। ध्यान रहे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आपका ब्लड फ्लो स्लो हो सकता है, क्योंकि इसको ठीक रखने के लिए नियमित रूप से आप फल, सब्जियां, फाइबर युक्त आहार का सेवन ज़्यादा करें। ज़्यादा फाइबर इनटेक अपनी डाइट में करें जिससे आपको आपके आंतड़ियों में फाइबर की कमी के कारण कॉन्स्टिपेशन ना हो और आपके टॉक्सिन्स जो है वो डेली बेसिस पे आउट होते रहें। किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि डाइट तो हमें पता लग गई किन किन चीज़ों का खाना चाहिए, किन किन चीज़ों का नहीं खाना चाहिए, लेकिन परहेज क्या करें भाई? परहेज में आप लाल मांस, प्रोसेस्ड फूड, इन चीज़ों का परहेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो फूड है ये सूजन को बढ़ा सकते हैं और आपके ब्लड क्लॉट्स का खतरा भी बढ़ा सकते हैं। एक्स्ट्रा एडिड सॉल्ट इनटेक सेवन भी कम करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो दाल सब्जी कुछ भी घर में बना हुआ होगा तो उसमें आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एडिड सॉल्ट डालते होंगे। तो दोस्तों जो आप एक्स्ट्रा एडिड सॉल्ट अपनी दाल सब्जी में डालते हैं, ये आपकी नमक की जो क्वांटिटी है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है, जिससे हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ सकते हैं ब्लड क्लॉट्स की वजह से। दूसरे नंबर पे दोस्तों अल्कोहल और स्मोकिंग। बहुत से लोग आजकल इंडिया में अल्कोहल, इंडिया की बात क्या करूं, ऑल वर्ल्ड में बहुत से लोग अल्कोहल और स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। ये दोनों आदतें आपके ब्लड क्लॉट्स बनाने के खतरे को बढ़ा देती हैं दोस्तों। ये दोनों आदतें आपके बॉडी में इतनी इम्प्योरिटीज ले आती हैं, इतने क्लॉटिंग फैक्टर को बढ़ा देती हैं, जिससे लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है। लोग सोए सोए घर में पड़े रहते हैं और बाद में पता लगता है कि वो डेड हो चुके हैं। ये अल्कोहल और स्मोकिंग इनटेक की वजह से होता है, क्योंकि ये भी ब्लड क्लॉट्स को प्रमोट करते हैं और आपके हार्ट में एकदम से हार्ट अटैक के सिम्टम, जिसे हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं, उसको देखने को हमें ज़्यादा मिलता है और बहुत से लोग इससे मर भी रहे हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट की। अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीनेशन लगवाई है दोस्तों तो पंचकर्मा ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, ये भी क्वेश्चन मार्क है। सो दोस्तों सबसे पहले स्नेहन संवेदन चिकित्सा करनी चाहिए, जिसमें बॉडी को इंटरनली और एक्सटर्नली बॉडी को नरिशमेंट दी जाती है और ब्लड वेसल्स को लुब्रिकेट का काम करती है ये थेरेपी। और जो ब्लॉक्ड वेन्स हैं आपकी, जो आर्टरीज आपकी ब्लॉक हो चुकी हैं, उसको दूर करती है, उसको खोल देती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी थेरेपीज़ है। इसमें हम मसाज करते हैं, पोटली मसाज करते हैं, हर्बल स्टीम देते हैं, जिससे आपको नरिशमेंट दी जाती है। दूसरे नंबर पे दोस्तों वमन चिकित्सा है। ये एक औषधि प्रक्रिया है जिसमें उल्टी करवा के शरीर से
आम जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। इसमें विरेचन चिकित्सा भी की जाती है। विरेचन यह आयुर्वेदिक लैक्सेटिव मेडिसिन के प्रयोग से, आयुर्वेदिक लैक्सेटिव मेडिसिन जिसे हम कहते हैं कि हम मेडिसिन का प्रयोग पेशेंट को करवाते हैं और जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको गुदा मार्ग से हम बाहर निकाल देते हैं, जिससे आपके अंदर की इम्प्योरिटीज को हम डेली बेसिस पे क्लीन करते रहते हैं। जिससे कि मैंने आपको अभी पहले बताया, त्रिफला का सेवन आपके लिए बहुत ही उत्तम है। ये भी एक लैक्सेटिव मेडिसिन है दोस्तों, और इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन है जो आपके तीनों दोषों के ऊपर काम करती है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। चौथे नंबर पे दोस्तों बस्ती चिकित्सा होती है। ये आयुर्वेदिक मेडिकेटेड अनीमा है। इस ट्रीटमेंट का नाम है बस्ती चिकित्सा, जिससे हम आयुर्वेदिक ऑयल और काढ़े का प्रयोग करते हैं और वात दोषों को बैलेंस किया जाता है, वात के दोष को बैलेंस किया जाता है, जिससे आपके बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपकी इम्प्योरिटीज भी बॉडी से आउट हो जाती हैं। सो ये पंचकर्मा ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने से पहले आपका डायग्नोसिस, फिजिकल फिटनेस, ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखनी बहुत जरूरी है, ताकि आपको पंचकर्मा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए इसका डिसाइड हम आपकी इन रिपोर्टों के बिहाफ पे करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। पंचकर्मा का इलाज ब्लड क्लॉट्स को ठीक करने का काम नहीं है, ये बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने का एक सही तरीका है जो आपकी एक हेल्दी लाइफ देता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें द वेदा वाइफ फॉर मोर हेल्थ अपडेट्स। ऐसी ही और वीडियोस के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।